कैल्शियम के बाद क्या आएगा बच्चों? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, यहाँ तक तो ऑर्गन का ही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं पूरा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक हो गया? कैल्शियम तक हो गया। ठीक, अब आता है कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21। स्कैंडियम 21, ऑर्गन 18, 4s2। ये देखो 4s2, 4s के बाद किसकी एनर्जी है? 3d की, है ना। 4s से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3d की। ये देखो यहाँ पे आपका 4s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर से क्या आता है? 3d आता है, फिर 4p आएगा, है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एंटर होगा वो किस में आएगा? वो आएगा आपके 3d में। तो ये ध्यान रखना आपने, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 18, 19, 20, 21, 21। ठीक है। टाइटेनियम। टाइटेनियम में एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18, 4s2, 3d2। ठीक है। वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 23 होंगे। इनको भी हम क्या करेंगे? देखो 18 ऑर्गन में 18 आ गए, तो ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम रहेगा यहाँ तक। फिर आता है आपका 4s2 और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 3 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए। ठीक, 3d जो होता है ये है आपका d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, d ऑर्बिटल में, सॉरी d सब सेल में, d सब सेल में या d उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो अभी d में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो देखो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन d उपकोष में आ गए हैं। वेनेडियम के बाद क्या आता है बच्चों? क्रोमियम आता है। क्रोमियम कितना होता है? 24 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका जब हम थोड़ा सा इसको फोकसली थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो ऑर्गन 18 सेम, 4s2, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो ये इसका एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह होगा, है ना। तो अगर हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, चलो भर लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है आपका 4s है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपका क्या है? 3d। ठीक है बच्चों, तो अगर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और d में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं d में, तो क्या होगा कि ये जो स्टेट है, एनर्जी की जो स्टेट है, इसमें स्टेबिलिटी है किसकी? d उपकोषों की। जो d उपकोष में जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 रीज़न से होती है। ठीक है, 2 रीज़न कौन कौन से होते हैं किसी भी ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है? क्या क्या रीज़न होंगे स्टेबिलिटी के? तो 2 रीज़न होते हैं बच्चों। कौन कौन से? 2 रीज़न होते हैं इसके। नंबर 1 तो होता है आपका सिमेट्री। क्या होता है? सिमेट्री। ठीक है, पहला रीज़न क्या होगा? सिमेट्री। और दूसरा रीज़न होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री का मतलब ये होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल ही होंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन आपके पैरेलल होंगे, वो सिमेट्री में माने जाएंगे, एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सिमेट्री में अगर रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये है। तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? ये हुआ सिमेट्री का मतलब कि पांचों इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन सेम होगा, पैरेलल स्पिन होगा, वो सिमेट्री होती है। या फिर और सिमेट्री हम किसे कहेंगे कि हर एक में हर एक में क्या होंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पिन कैसा होगा? एक का क्लॉकवाइज होगा, एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हो गए, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और फिर 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है? पैरेलल स्पिन है, तो इसकी सिमेट्री सेम है। सिमेट्री सेम है, सिमेट्री सेम होने की वजह से एटम में क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। और हर एक एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना ही चाहता है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्रोमियम में क्या होगा? ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू गेनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या गेन करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। और अगर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो अब इसकी सिमेट्री सेम हो गई है। सिमेट्री
होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 4s1 3d5 होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या नहीं होता है, 4s2 3d4 नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 4s1 3d5 होता है, ठीक है, क्यों, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो अभी हमने रीज़न दिया इसका, यही इसका क्या है, कारण है। दूसरा कारण हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं कि ये आपका क्या है, डी उपकोष है ना। और इसमें आपके देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिमेट्री में है। अब इनके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर हम देखें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है या फिर इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने हो गए नंबर ऑफ एक्सचेंज, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए हैं। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज करेगा या फिर इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए, 3। इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी 3 आ गए। अब आते हैं हम इस वाले पे, है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 and 2, ठीक है, 2 टाइम एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 हो गया एक्सचेंज एनर्जी। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन, ये केवल इसके साथ क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो +1 हो जाएगा इसमें, या फिर हम इधर ही लिखें +1। तो कितने हो गए बच्चों, ये हो गए 10। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। अगर इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहने पे नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 and 3। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो 3 टाइम यह एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है या फिर इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 2 हो गए, ठीक है। अब इस वाले के लिए देखो ये एक ही एक्सचेंज कर सकता है, तो 1 है ना, तो कितना हुआ, ये हो गए 6। ओके, क्या यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ देख लेते हैं, देखो तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी देखो इसने 1 2 and 3, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी आ गई 3। सेकंड वाले के केस में देखो 1 and 2 नंबर ऑफ एक्सचेंज। थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल एक एक्सचेंज कर सकता है, तो कितने हो गए 6। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो किसमें है, इसमें है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन में। तो 2 रीज़न है आपके स्टेबिलिटी के, किसी भी एटम का जो स्टेबिलिटी होती है, एक सिमेट्री के कारण और दूसरा किसके कारण, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्री में है एंड नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इनकी ज़्यादा है, तो यही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। क्रोमियम के बाद क्या आता है बच्चों, मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, इट मीन्स दैट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 25 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 18 और 4s में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वाली स्टेबल क्या है, स्टेबिलिटी इसमें अधिक है। तो मैंगनीज हो गया। मैंगनीज के बाद 26 आयरन, 26 इसको भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो ऑर्गन में हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन में का मतलब ये वाला यहाँ तक आपका सेम रहेगा ऑर्गन तक, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आया आपका 4s2 और 3d में अब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, किसके लिए, आयरन के लिए, ठीक है। आयरन 26 के बाद इसके बाद आता है 27, किसका होता है, कोबाल्ट का, है ना। तो 27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट हो गया। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, देखो ऑर्गन तक तो सेम रहेगा 18, ठीक है, और 4s2 3d कितने हो गए 7। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 7 इलेक्ट्रॉन
आ गए। 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कोबाल्ट 27 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 27 के बाद निकिल, निकिल में आते हैं आपके 28 इलेक्ट्रॉन है। तो 28 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया ऑर्गन 18, 4s2 और 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन आपके आ गए। ओके, अब आता है आपका 29 क्या होता है, कॉपर होता है। तो इसको भी आपने थोड़ा सा और ध्यान से देखना है। तो 29 में क्या है कि ये है आपका ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, सेम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3p6 तक ये ऑर्गन की ही तरह होगा, तो हम इसको ऑर्गन ही लिख लेते हैं। और 4s2 3d9, 3d में कितने होने चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3d में, है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसके लिए, कॉपर के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर देखो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली स्थिति होनी चाहिए थी, ठीक है, सेम होनी चाहिए थी। लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री इसमें अधिक है, सिमेट्री है ना। तो सिमेट्री की वजह से इस जो स्टेबिलिटी है वो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अधिक है बजाय इसके। तो मोर सिमेट्री को पाने के लिए यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, किसमें, डी में चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रहता है फिर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कॉपर 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह क्या होगा, 4s1 3d10 होगा, ठीक है, बजाय किसके, 4s2 3d9 के, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, किसके कारण, सिमेट्री के कारण, ठीक। कॉपर के बाद क्या आता है बच्चों, जिंक। जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ऑर्गन तक तो सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन तक सेम होगा, 4s2 एंड 3d10, 4s2 एंड 3d10, डी में इसके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक। तो जिंक तक हमने इसका जिंक तक हमने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते, कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है।